दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट वर्ब बी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रेजेंट फॉर्म में बी को हम एम, इज और आर के लिए कब यूज़ करते हैं। शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम बी वर्ब का इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ इसको कॉन्जुगेट किस तरह किया जाता है, यानी कि डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ एम, इज और आर कब लगाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो बी है इसकी इज, एम और आर की जो फॉर्म्स हैं वो हम 5 सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। ये कौन कौन सी सिचुएशंस हैं वो हम देखेंगे कि पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पर्सन या उसकी रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करने के लिए हम बी के वर्ब को यूज़ करते हैं। जब हमने किसी पर्सन या थिंग की लोकेशन के बारे में बात करनी हो तब हम बी को यूज़ करते हैं। जब हमने टाइम और वेदर, वक्त, समा और मौसम के बारे में बात करनी हो तो हम बी की कौन सी फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि बी किसी और वर्ब के साथ मिलके डिफरेंट मतलब फॉर्म्स क्रिएट करता है। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म्स कैसे यूज़ करते हैं देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हम पैसिव वॉइस में बी को कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, बी इंग्लिश का वो इम्पॉर्टेंट वर्ब है जो मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। और बी इंग्लिश का वो अकेला वर्ब है जो कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में 3 किस्म की कॉन्जुगेशंस होके बनता है, जिसमें एम, आर और इज फॉर्म्स हैं, जबकि बाकी वर्ब्स जो हैं वो सिर्फ 2 फॉर्म्स बनाते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि बी को हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ कॉन्जुगेट करके क्या लिखते हैं। आई के साथ बी बन जाता है एम, आई एम। यू के साथ आर, यू आर। ही इज, शी इज, इट इज। वी आर, यू आर और दे आर। तो बी के हमने 3 फॉर्म्स देखी, एम, इज और आर। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ एम लगता है, जबकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन या प्लूरल्स जिसमें है वी, यू एंड दे, उनके साथ आर लगता है, जबकि ही, शी, इट जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं उनके साथ बी, इज की फॉर्म में आता है। अब देखते हैं कि बी को हम कब कब यूज़ करते हैं। जब हमने किसी बंदे को यानी कि पर्सन को डिस्क्राइब करना हो, किसी जगह को डिस्क्राइब करना हो या फिर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो तो हम बी की फॉर्म्स को यूज़ करेंगे। जिसका मैंने ये बताना है कि आई एम हैप्पी, यानी कि अब ये इसमें एडजेक्टिव आ रहा है, मैं खुश हूँ। ठीक है, खुश जो है वो एडजेक्टिव है। लंदन इज़ बिग, लंदन बड़ा है। बिग जो है उसकी खसूसियत डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव है। द कार इज़ रेड, उसकी खसूसियत कि उसका कलर क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो है लाल, गाड़ी लाल है। द कार इज़ रेड। तो यहाँ पे देखें कि पहले सेंटेंस में हमने पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी कोई खसूसियत को डिस्क्राइब करने के लिए बी की एम की फॉर्म यूज़ की। दूसरी सेंटेंस में हमने इज़ को यूज़ किया और थर्ड फॉर्म में जो थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए भी हमने इज़ को यूज़ किया। इसके बाद जब हमने किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना हो या रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना हो तब भी हम बी की ही फॉर्म्स को यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताना है कि मैं टीचर हूँ, ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम
मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। वो डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर। और वो आपस में दुश्मन हैं, दे आर एनिमीज। तो यहाँ पे हमने एम, इज और आर को यूज़ किया कोई पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर रिलेशनशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों में डिफाइन करने के लिए। इसी तरह बी, जब हमने कोई लोकेशन, किसी पर्सन की लोकेशन या किसी चीज़ की लोकेशन के बारे में बात करनी है या उसे आइडेंटिफाई करना है, तो हम बी को यूज़ करते हैं। जिससे मैं कहता हूँ मैं इस वक्त घर पर हूँ, आई एम इन माई होम। ठीक है, तो ये मेरी लोकेशन डिफाइन करने के लिए यूज़ हुआ, तो हमने बी की एम की फॉर्म यूज़ की। ही इज़ इन द होटल, वो होटल में है, तो इज़ यूज़ किया हमने बी की फॉर्म। और द लैपटॉप इज़ ऑन द टेबल, तो चीज़ की लोकेशन को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बी की फॉर्म को यूज़ किया। इसके बाद दोस्तों बी के जो फॉर्म है इज़ या आर, उसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने वेदर या फिर टाइम के बारे में बात करनी हो। जैसा मैं कहता हूँ इट्स 5 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, इज़ अभी 12 बजे हैं। व्हेन इज़ द ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी कब है, और इसके बाद देखें क्वेश्चन मार्क आएगा, ओपनिंग सेरेमनी कब है। एंड हाउ इज़ द वेदर, मौसम कैसा है। तो टाइम के बारे में बात करने के लिए या फिर वेदर के लिए बात करने के लिए भी हम बी को ही यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ बी को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स को क्रिएट करना हो। जिस तरह अब देखें मेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन अगर मैंने ये कहना है कि इस वक्त मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम मेकिंग अ ट्यूटोरियल। तो बी की जो एम की फॉर्म है उसके साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज़ की है, मेक से मेकिंग। इसी तरह हम वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ट्यूटोरियल्स आर अपलोडेड ऑन दिस चैनल। ठीक है, बाय मी, ये पैसिव वॉइस की भी एग्जांपल है। मैं ये भी कह सकता था आई अपलोड ट्यूटोरियल्स ऑन दिस चैनल, लेकिन मैंने कहा ट्यूटोरियल्स आर अपलोडेड ऑन दिस चैनल बाय मी, तो ये पैसिव वॉइस की एग्जांपल हो गई। और यहाँ पे देखिए हमने आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ किया है। इसी तरह बी के साथ हम इन्फिनिटिव फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आई एम टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। हम सिंपली ये भी कह सकते हैं आई want to go there, I have to go there, I should go there, लेकिन हम इसका भी कह सकते हैं I am to go there। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि बी को हम इंग्लिश में डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए या वर्ब्स की फॉर्म्स को चेंज करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. Hi, Fitner.